साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए टॉप 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, सेशन के लास्ट में स्कोर के हिसाब से आपको 4 तरह के सिंबल दिए जाएंगे। अब आपका कौन सा सिंबल होगा ये सेशन के लास्ट में आपका स्कोर डिसाइड करेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, URL का पूर्ण रूप क्या है। साथियों, आपको हर एक प्रश्न के लिए मिनिमम 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो बिल्कुल सोच समझकर अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही आंसर है सी वाला ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, बताइए किसके लिए। सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, जल के वहन के लिए। साथियों, याद रखिएगा, पादप में जो जाइलम होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तांत्रिक उदाहरण है। सही आंसर है फसल का खेत। अब साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तांत्रिक का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्मित हो, जैसे कि फसल का खेत। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और जो भी प्रश्न आपके सही होते हैं आपको याद रखने हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है ये होता है बैरोमीटर। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, थायमिन विटामिन है, बताइए कौन सा। सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, विटामिन B1 का। याद रखिएगा साथियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? सही आंसर है स्यूडोमोनास। याद रखिएगा साथियों, कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये है स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होती है? सही आंसर है निमोनिया। याद रखिएगा, निमोनिया जो है ये दूषित जल के कारण नहीं होता है। निमोनिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है, क्या होता है? घटता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। सही आंसर है डी वाला ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और मीटर में पूछे तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर है बेल धातु। कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन। बेल धातु में क्या होता है? कॉपर 90% होता है और 10% क्या होता है? टीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
सही आंसर है देहरादून में। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वानिकी अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, देहरादून में। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। डायरेक्ट क्लास 10th से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा जब वस्तु कहाँ पर हो, अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है। आंसर है बी ऑप्शन, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। इसका आंसर हो जाएगा केसिन, ये दुग्ध प्रोटीन है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसी के कारण दूध का रंग उजला होता है। अच्छा, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण, और सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, बताइए क्या है। बी आंसर करेंगे हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। आंसर है शेरशाह सूरी ने। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। ए आंसर करेंगे 11वां शिलालेख में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 11वां शिलालेख में। अच्छा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था। सी राइट आंसर करेंगे सिकंदर लोदी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, सिकंदर लोदी। भू राजस्व से संबंधित महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बी आंसर करेंगे हॉर्ट मैकेंजी को। किसे माना जाता है, हॉर्ट मैकेंजी को। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें डी राइट आंसर करेंगे ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, बताइए। और लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है।
इसका आंसर है आयन मंडल में। ठीक है, किस मंडल में? आयन मंडल में। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो आज आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको कौन सा सिंबल मिलता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो साथियों, इस टेस्ट में अगर आपका स्कोर 0 से 10 के बीच है तो आपकी तैयारी खतरे में है, यानी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका स्कोर 11 से 17 के बीच में है तो तैयारी जारी रखें। 18 से 22 है तो अच्छी तैयारी है, और 23 से 25 है तो बिल्कुल पुलिस लेवल की तैयारी है। इसी तरह से आपको तैयारी करना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या है।